नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। ये चल रही है हिस्ट्री की सीरीज। स्वागत है आप सभी का। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है कौशल कुमार। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस हिस्ट्री को, इस सीरीज को। और आज हम आपको कराने वाले हैं बौद्ध धर्म। जी हाँ दोस्तों, आपको आज बौद्ध धर्म कराने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी के लिए। तो चलिए, जीएस फर्स्ट के पेपर में हम आपके लिए एक विशेष योगदान देकर हिस्ट्री को कंप्लीट करवाने का प्रयास कर रहे हैं और ये आपका है आपका बौद्ध धर्म। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आज हम आपको बौद्ध धर्म कराने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म की विशेषताओं को देखेंगे आज। और ये वीडियो के बाद हम एक सेपरेटेड वीडियो और लेके आने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, जो आधारित होगी कि आखिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म आखिर अस्तित्व में आए ही क्यों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति के क्या कारण थे, आखिर इनका समाज में क्या योगदान है। और ये इन्होंने मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बौद्ध धर्म जो है और जैन धर्म जो है, ये आखिर इनके पतन के कारण क्या रहे, कि आखिर ये अस्तित्व इनका धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। और आज भारत के अंदर मात्र 1% से भी ज्यादा, मतलब 1% से भी कम बौद्ध धर्म के लोग हैं या अनुयायी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन्हीं चीजों की चर्चा हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे। लेकिन आज हम आपको बौद्ध धर्म कराने वाले हैं। अगर आपने जैन धर्म नहीं देखा है तो हमने पिछली वीडियो में जैन धर्म के बारे में विशेषताएं बताई थी। आज हम बौद्ध धर्म को लेकर आपके पास आए हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध। जी हाँ, बौद्ध धर्म का जो संस्थापना या स्थापना करी थी वो गौतम बुद्ध ने करी थी। और इनके बचपन का नाम, जी हाँ, बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। ये कोई भगवान नहीं थे, कुछ लोगों का मानना बाद में ऐसा हो गया, उनकी फिलॉसफी या उनका एक तरीके से विचार ऐसा हो गया कि ये भी एक तरीके से नारायण के, विष्णु भगवान के अवतार थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ था एक मानव के रूप में, एक ये आम इंसान थे, तब इनका नाम सिद्धार्थ था। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। चलिए बात करते हैं। तो इनका जन्म हमारा हुआ था कब? 563 बीसी पूर्व हुआ था, या ईसा पूर्व कह सकते हैं आप इसको, कपिलवस्तु में। जी हाँ, कपिलवस्तु एक जगह है, कपिलवस्तु के अंदर क्या, लुम्बिनी नाम की, और ये नेपाल के अंदर है। तो यहाँ के ये राजा थे, इनके पिताजी, और बाद में ये भी हमारे राजा बने। अब हुआ ऐसा कि इनका जब जन्म हुआ ना, तो जन्म के समय ही मतलब जो एक तरीके से जो पुजारी होते हैं या जो हमारे शास्त्री होते हैं, जो उस समय पर कुंडली का निर्माण करते हैं, तो जो धर्मशास्त्री थे उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि ये जो बालक हुआ है ना, ये संसार में कुछ अद्भुत योगदान दे के जाएगा, कुछ अद्भुत चमत्कार करेगा और इसका नाम आने वाले टाइम में बहुत विख्यात होगा। पहली बात। दूसरी बात ये भी कही कि ये जो बालक है ना, ये सन्यास की तरफ जाएगा और ये गृहस्थी को त्याग देगा, यानी कि घर बार को त्याग देगा और एक सन्यासी बन जाएगा। अब ये जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, ये अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। अब पिता को टेंशन होने लगी कि यार मान लीजिए अगर ये सन्यास धारण कर लेगा तो मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, मेरे राजपाट को कौन मतलब संभालेगा, और मेरे जो राज्य है उसकी देखभाल कौन करेगा मेरे बाद। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने मतलब इनके पिताजी ने इनको कभी महल से बाहर ही नहीं निकलने दिया जवानी तक, यानी कि जब ये जवानी की अवस्था में आए तब तक इनको बाहर नहीं निकलने दिया। 16 साल की अवस्था होते ही इनका विवाह कर दिया गया, और इनका विवाह जिससे किया गया था उसका नाम था यशोधरा। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा उस समय पर बहुत खूबसूरत लड़की थी। ध्यान रखिएगा, इतनी खूबसूरत कन्या से जब विवाह करवा दिया बौद्ध का, तो जाहिर सी बात है कि उसका मोह बढ़ जाएगा और वो सांसारिक चीजों में उलझ जाएगा, ऐसा उनके पिताजी का मानना था। तो हमारे जो सिद्धार्थ थे वो तो जीवन में मजे ले रहे थे उस समय पर, मतलब आराम से जीवन के जो भौतिक सुख होते हैं, आनंद होते हैं, उनका लाभ उठा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि जो बुद्ध भगवान है, सिद्धार्थ हैं, वो राजा बने, उनका राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक के बाद उनको भ्रमण करवाया गया कपिलवस्तु का, यानी कि पूरे के पूरे कपिलवस्तु का भ्रमण करवाया गया। और फिर उन्होंने 4 दृश्य देखे वहां पर। जब उन्होंने 4 दृश्य देखे तो पता चला अद्भुत कहानी कि उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा जो रथ चला रहा था कि भाई ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये बूढ़ा है। ये बूढ़ा कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि सब बूढ़े होते हैं उम्र के साथ साथ, और जितनी हमारी खूबसूरती है ये चली जाती है। तो बुद्ध भगवान, मतलब ये जो बुद्ध भगवान थे, इन्होंने कहा सिद्धार्थ जी ने कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? कि हाँ, आप भी बूढ़े होगे, सत्य है, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। और बताया कि जो आपकी खूबसूरत भी वो भी मतलब बूढ़ी होगी।
और उसके बाद वो आगे बढ़े तो उन्होंने एक मृत शव को देखा, मतलब एक शरीर था जो मरी हुई बॉडी, डेड बॉडी को देखा। उन्होंने कहा कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये मर गया है। उन्होंने कहा कि कैसे मरा? उन्होंने कहा कि सबको मरना है, जीवन का सत्य यही है। तो ये बड़ा घबरा गए। उन्होंने कहा कि मैं ही मरूंगा? कि हाँ, आप भी मरने वाले हो और आने वाले टाइम में आपकी जो बीवी है वो भी मरेगी। तो मतलब कुल मिलाकर आगे चला, तीसरा इनको एक व्यक्ति और मिला, बीमार व्यक्ति। उन्होंने कहा कि इसको क्या हो गया है? कि ये बीमार व्यक्ति है, इसको रोग लग गया है, इसको रोगी है ये। चौथा व्यक्ति देखा तो कोई सन्यासी था, तपस्वी था, वो तपस्या कर रहा था। उनका कि ये कौन है? कि ये तपस्वी है। ये चारों दृश्य देखने के बाद जैसे ही वो महल में वापस लौटे ना बुद्ध भगवान, तो उनकी पूरी थ्योरी, पूरा एकदम से जो सोच था, दृष्टिकोण था, सब हर चीज के बारे में बदल चुका था। क्यों? क्योंकि उससे पहले उन्होंने ये सब चीजें नहीं देखी थी और इन चीजों के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। अब उनको जानकारी मिली तो अब वो इनमें से चुनाव करेंगे कौन सा जीवन अच्छा है, कौन सा जीवन अच्छा नहीं। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने बताया बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? महात्मा गौतम बुद्ध। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका 563 बीसी में जन्म हुआ। कहां पर? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर, और ये नेपाल में है। इनके पिताजी जो थे वो शाक्य थे, ठीक है ना। और ये कहां के? इसका नाम था शुद्धोधन। इनके जो पिताजी थे इनका नाम क्या था? शुद्धोधन। और इनकी माताजी का नाम था महामाया। और इनका पालन पोषण, मतलब जब महामाया ने इनको जन्म दिया तो वो उनकी डेथ हो गई। और फिर इनकी मौसी का नाम क्या था? गौतमी। जी हाँ, गौतमी। तो इन्होंने इनका लालन पोषण या पालन पोषण किया। ये मौसी थी, यानी कि आसान भाषा में शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी। और यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। और 16 वर्ष में इनका विवाह हो गया और इनसे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राहुल। और ऐसा बताते हैं कि एक रात्रि में गौतम बुद्ध इन दोनों को ही सोता हुआ छोड़कर सन्यास के लिए निकल गए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध को एक उपाधि भी दी जाती है, एशिया की रोशनी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण एशिया के अंदर इनका बड़ा प्रभाव रहा था और इन्होंने मार्गदर्शन किया था भारत के अंदर भी और एशिया के अंदर भी, एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यानी कि दुखों का कारण क्या है संसार में वो बताया और इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है ये भी गौतम बुद्ध ने बताया। चलिए आगे बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु का भ्रमण कर रहे थे उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरा एक मृत शरीर का शव देखा, और तीसरा रोगी व्यक्ति देखा, और चौथा आपका एक तपस्वी या सन्यासी देखा। आगे बात करें तो 30 वर्ष की आयु थी जब इन्होंने गृहस्थी को त्याग दिया, यानी कि गृह को त्याग दिया, अपने घर को त्याग दिया। और इनके गुरु का नाम था हमारा क्या? ये रुद्रक राम। क्या नाम था? रुद्रक राम इनके गुरु का नाम था। चलिए आगे बात करेंगे। तो सारनाथ के मृगवन में ये गए और वहां पर तपस्या करने लगे। मतलब जब इन्होंने सन्यास जीवन धारण कर लिया तो सबसे पहले सारनाथ में एक वन है जिसका नाम क्या है? मृगदाव वन। तो मृगदाव के अंदर, वन के अंदर ये क्या गए? वहां पर गए और 6 साल तक तपस्या करते रहे, लेकिन इनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इनके अन्य दोस्त भी थे, 4-5 और दोस्त थे जिनके साथ ये तपस्या कर रहे थे। ना उनको सत्य की खोज हुई, ना इनको सत्य की खोज हुई, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तभी वहां पर अचानक से एक घटना घटित होती है और उसके बाद ये कहां गए? उसके बाद ये हमारे गया में चले गए। बिहार का एक गया का क्षेत्र है, वहां गए और वैशाखी की पूर्णिमा की रात को यहां पर पीपल पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या कर रहे थे। और यहां पर ये निरंजना या फिर फाल्गुन नदी के किनारे पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहां पर गए थे? यूपी के सारनाथ में। और फिर उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बिहार के गया में। और गया में भी कहां पर? वैशाखी की पूर्णिमा की रात को। एक आपका ये जो निरंजना नदी है इसके किनारे, या फाल्गुन नदी भी कहते हैं इसको, और पीपल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। और जैसे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कहे गए? ये सिद्धार्थ से बुद्ध भगवान बन गए, तो बौद्ध कहलाए। और जो पीपल का पेड़ था वो हमारा महाबोधि वृक्ष कहलाया, ठीक है ना। तो पहला उपदेश इन्होंने उन्हीं दोस्तों को दिया जिनके साथ ये तपस्या कर रहे थे। वो अभी तक ज्ञान की या सत्य का खोज नहीं कर पाए थे, तो उन्हीं को इन्होंने क्या करा? उपदेश दिया। और बौद्ध धर्म के अंदर उपदेश देने की जो प्रक्रिया है या अवस्था है उसको कहते हैं चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे उनकी भाषा पाली थी। ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूं, जैन धर्म में जो उपदेश देने की भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत भाषा। और यहां पर क्या है? पाली भाषा। तो पाली त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है।
आगे बात करें तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं क्या? बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। इसीलिए यहां पर एक जाप भी होता है क्या? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आसान भाषा में कहा जाए तो ये बताते हैं कि बुद्ध की शरण में आइए, बुद्ध को जानिए। दूसरा धम्म मतलब धम्म को अपनाइए। इसका मतलब है कि धम्म का मतलब कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम कायदे कानून हैं और इनकी एक शिक्षण की जो प्रक्रिया चलती है उन नियमों को सिखाने की, उसे धम्म कहा जाता है। और संघ का मतलब है कि ये समुदाय में रहते थे और मठों पर रहते थे, ठीक है ना। मठ मतलब उनका स्थल, पूजा स्थल या फिर जहां वो तपस्या करते हैं उस स्थल को मठ कहा जाता है। ऐसे ही हमारे बौद्ध धर्म के अंदर त्रिपिटक है। ये तो त्रिरत्न है लेकिन त्रिपिटक भी है। क्या क्या? जैसे विनय पिटक, सतु पिटक और आपका अभिधम पिटक। तो ये हमारे हैं। जो विनय पिटक है वो किससे संबंधित है? इसमें नियम कायदे कानून लिखे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। और सतु पिटक में क्या लिखा है? उपदेश। यहां पर गौतम बुद्ध जी के उपदेश और भाषण हैं। और यहां पर बुद्ध भगवान का दर्शन बताया गया कि बुद्ध भगवान सत्य को क्या मानते हैं और इस संसार को क्या मानते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं कि नहीं करते, और कैसे यहां से मुक्ति पाई जा सकती है, बौद्ध दर्शन बता रखा है। ठीक है, तो इनकी फिलॉसफी है इसमें। आगे बात करें तो बौद्ध धर्म की मान्यताओं के ऊपर बात कर रहे हैं। आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज यार, और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करवाओ, ताकि हम आपको इससे भी और बेटर मतलब मटेरियल प्रोवाइड करवाएं और भी सब्जेक्ट आपका प्रारंभ कर सके चैनल पर। चलिए, तो बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएं देख लेते हैं। जैसे ये बौद्ध धर्म में माना जाता है कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध भगवान कहते हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, हर दुख का कोई ना कोई कारण है और हर दुख का प्रमुख क्या है? एक कारण। वो क्या है? हमारी इच्छा। और इस इच्छा को ही त्यागना। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको शिक्षाएं भी मान सकते हो बुद्ध भगवान की, क्योंकि ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट कहीं। क्या क्या बातें? कि संसार दुख है, दुखों से भरा पड़ा है और हर दुख का कोई ना कोई कारण है। और वो कारण क्या है? इच्छा। बुद्ध भगवान ने जो दुख है ना, उनका सबसे बड़ा कारण बताया कि हमारे मन में जो इच्छाएं हैं ना, वही दुखों को पैदा करती हैं। आप इच्छाओं को त्याग दीजिए, दुख ही नहीं होगा। यानी कि किसी चीज के प्रति जो आपकी अभिलाषा है, इच्छा है, मनसा है ना, आकांक्षा है, यही आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण बनती है। और तीसरी बात कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा? अष्टांगी मार्ग, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अष्टांगी मार्ग पे चलकर इन इच्छाओं पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। इन्होंने बताया है कि ईश्वर, मतलब ये जो बौद्ध धर्म वाले हैं, ये ईश्वर और आत्मा पे विश्वास नहीं करते हैं। ना ये ईश्वर को मानते हैं और ना ही ये आत्मा पे विश्वास करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म पर ये विश्वास करते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जैन धर्म में ईश्वर पर विश्वास नहीं था लेकिन आत्मा पर था। और ये आत्मा और ईश्वर दोनों पर ही विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और पुनर्जन्म को क्या मानते हैं? क्या मतलब पुनर्जन्म होता क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है आपका इच्छा। इच्छा के कारण ही क्या होता है? आपका पुनर्जन्म होता रहता है। तो इन्होंने कहा है कि तृष्णा क्षीण हो जाना। तृष्णा क्षीण हो जाना मतलब एक तरीके से मोह माया से उभर के बाहर निकल जाना। जिस दिन आपका लगाव, आपका मोह माया खत्म हो जाएगा तो आप क्या प्राप्त कर लोगे? निर्वाण प्राप्त कर लोगे। निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा आपको। तो मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको तृष्णा क्षीण होना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से आपका जो क्या है, समाज में या संसार में आपका मोह है किसी भी चीज से, आप मोह माया में उलझे हुए हैं, इच्छाएं हैं, तो वो आपको निर्वाण प्राप्त नहीं होने देंगे, यानी कि मोक्ष नहीं मिलने देंगे। अब जो जातक कथाएं हैं, ये सवाल पूछा गया है, जातक कथाओं का संबंध बुद्ध भगवान के पुनर्जन्म की कहानियों से हैं, कथाओं से हैं। यानी कि बुद्ध भगवान की पुनर्जन्म की कुछ कहानियां बता रखी हैं कि बुद्ध भगवान का पुनर्जन्म हुआ है या पुनर्जन्म और भी हुए हैं। तो इन पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं, इनको जातक कथाएं कहा जाता है। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब इनकी जब मृत्यु हुई या इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो ये हमारा कहां पर हुआ? कुशीनगर में। ये मल्ल की राजधानी, याद है ना, एक महाजनपद मल्ल, और उसकी राजधानी क्या थी हमारी? कुशीनगर, यूपी के अंदर है ये। और 483 बीसी में इनको मोक्ष प्राप्त हुआ या इनकी मृत्यु हुई, और उस समय पर इनकी आयु
80 वर्ष की थी। तो ध्यान रखिए कि मैंने जैन का जब निर्माण हुआ तो मैंने क्या बताया था, महावीर जैन का 72 साल की अवस्था में, और ये 80 साल की अवस्था में। अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा बौद्ध धर्म है, बाद में बौद्ध धर्म 3 शाखाओं में बट गया। इनकी 3 शाखा कौन कौन सी, हीनयान, महायान और आपका ब्रजयान। ब्रजयान में क्या है, ये थोड़ी सी कठिनाई हो गई थी बौद्ध धर्म मतलब बुद्ध धर्म में आगे चलकर, और वो ये था कि ब्रजयान में मंदिर पूजा, मूर्ति पूजा, वैश्यावृत्ति और मदिरा, दारू वगैरह, ये सब की सेवन करने की अनुमति मिल गई। और जैसे ही इनकी अनुमति मिली तो थोड़ा सा इसमें फूट पड़ गई। तो ध्यान रखिएगा, ये एक सबसे बड़ा रुकावट माना जाता है या खामी मानी जाती है किसकी, बौद्ध धर्म की। तो ये शाखा कहां कहां पर है, इंग्लैंड, थाईलैंड के अंदर, चीन के अंदर, बिहार के अंदर। अब बुद्ध भगवान से जुड़े हुए कुछ चिन्ह हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये जोड़ी बनाने के प्रश्न में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कैसे गर्भ, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको हाथी के चिन्ह से दर्शाया जाता है। जन्म के समय पर जन्म को किससे, कमल से, और गृह त्याग को घोड़े से, युवावस्था को सांड से, और आपका ये जो ज्ञान प्राप्ति की अवस्था है इसके लिए चिन्ह है आपका बोधि वृक्ष। एक उपदेश जब देते हैं तो इसको चक्र मैंने बताया था ना, चक्र प्रवर्तन की अवस्था कहते हैं, तो ये चक्र इसका सिंबल है। और निर्वाण की अवस्था को कहते हैं हमारा किससे दर्शाते हैं, पद चिन्ह से। और ऐसे ही आपका समृद्धि तरक्की जब होती है तो उसको सिंह या शेर से, है ना, शेर से दर्शाते हैं। और महापरिनिर्वाण को स्तूप से दर्शाते हैं। तो ये कुछ हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ चिन्ह हैं जो आपको याद रखने, आपके काम आने वाले हैं। इसके साथ मैंने बताया था कि बुद्ध भगवान ने बताया था कि आपका जो ये जो पूरे के पूरे पुनर्जन्म की कथाएं हैं या फिर आपका क्या है दुख हैं, इन दुख से उभरा जा सकता है अष्टांगी मार्ग बताया इन्होंने। अष्टांगी मार्ग में क्या क्या आता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक कल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, और सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांग है, इन मार्गों पर चल के मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो आई होप आपको बुद्ध धर्म जो था, हमारा बौद्ध धर्म जो था, ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा, इसकी विशेषताएं समझ में आई होंगी क्या क्या हैं। अब अगली वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे कि आखिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आखिर उदय क्यों हुआ और उसी समय पर क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे कि जो ऐसा संयोग बना कि नए धर्मों का विकास हो गया, और समाज में इसका क्या योगदान है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो वीडियो आपके काम आने वाली है किसके नजरिए से, मेंस के नजरिए से। क्योंकि मेंस में हर बार 1 से 2 सवाल की गुंजाइश रहती है, किसमें, आपका मेंस में, कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म से रिलेटेड 1 या 2 सवाल तो आता ही है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।